मुल्क भर में आज यौम फजाया जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। सितंबर 1965 की जंग में पाक फजाया के शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया था। पाक फजाया के शाहीनों ने पाक भारत जंग में 6 और 7 सितंबर को भारतीय फजाया के 50 से जायद तैयारे गिराकर जंग का पासा पलट दिया था। पाक फजाया की पायलट्स ने अपनी हरबी महारत से दुनिया को हैरान कर दिया था। आज मुल्क के तमाम छोटे बड़े एयर बेसिस पर 65 की जंग की यादगारों की नुमाइश की जाएगी। ऐसी भरी उड़ान दुश्मन भी हो गए परेशान। फिजाओं में लिखी अज़्म व हिम्मत की मुनफरिद दास्तान। एम आलम तेरी अजमत को सलाम। 1965 की जंग में दुश्मन का गुरूर किया तार तार। 1 मिनट में किया 5 भारतीय तैयारों का शिकार। फाल्कन और लिटिल ड्रैगन का लक़ब पाने वाले एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम का रिकॉर्ड आज तक नाकाबिले तस्खीर है। बहादुरी के लाजवाल कारनामे पर 2 मरतबा सितारे शुजात से नवाजा गया। एम आलम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। मादरे वतन का दिफा मजीद मजबूत। 2 नए बहरी जहाज PNS बाबर और हनैन पाक बहरिया में शामिल। मजबूत नेवी समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत है। किसी भी जारहियत से निमटने के लिए मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार है। सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा 2018 में तुर्की के साथ मलजम क्लास शिप्स बनाने का मुआहिदा किया गया। दोनों जहाज स्टेट ऑफ द आर्ट और जदीद हथियारों से लैस है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, तुर्की के नायब सदर और वजीर दिफा भी तकरीब में शरीक हुए। फितना अल खवारिज और इनके सहूलतकार मौजूद हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशंस जारी रखेंगे। रियासत को कमजोर करने वाली कोई भी तहरीक कौम को कबूल नहीं। अजीम माओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने लख्ते जिगर इस वतन पर निसार 6 सितंबर शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का दिन। पाक फौज के शेर समंदर, फजा और जमीन पर इकबाल के शाहीन बनकर झपटे। दुश्मन फौज के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए गए। नाकाबिले तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा कि आज़ादी इजहार आइन की तय करदा हुदूद और क़ुयूद में होनी चाहिए। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। पाकिस्तान की खातिर ज़ाती मफाद और ख्वाहिशात को ख़त्म करें। हज़ारों शहदा वतन की सलामती और खुदमत की खातिर कुर्बान हुए। इस तवील जंग में न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों बल्कि कसीर तादाद में गयूर अवाम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। यही मजबूत रिश्ता पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का ज़ामिन है। कौम में इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वाले तमाम अवामिल को हम अपनी जहनी हम आहंगी के साथ साथ मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। अज़्म इस्तेहकाम किसी ऐसे बड़े और नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी इलाके के अवाम को बेदखल किया जाएगा। सियासी इख्तिलाफ को नफरतों में तब्दील न होने दें। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे सरकोबी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कहा कि इसमें इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी को बेदखल किया जाए। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसलाए कश्मीर से मशरूत है। हक की खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। इजराइल फलस्तीन में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है जो काबिल मजम्मत है। इजरायली जारहियत सिर्फ गजा तक महदूद नहीं। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। जंग सितंबर में दुश्मन के हमले और पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से मुतल्लिक दस्तावेज फिल्म तकरीब का हिस्सा। तकरीब में दिफाई वतन का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देते हुए शहीद होने वाले नजर सपूतों को खिराज अकीदत शफकत अमानत अली ने नगमा पेश किया तो शोहदा की लवाहिकीन की आंखें नम हो गईं। तकरीब में अस्कर क़यादत, विफाकी वज़रा और वज़ीर आला पंजाब ने शिरकत की।
दारुल-हुकूमत लाहौर में आंधी, काले बादलों का राज, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, पिंड दादन खान और गिरदोनवाज सीजन की तेज बारिश। खेड़ा और समनवाल में मकानों के पानी दाखिल हो गया, कई देहातों का राबिता मेन सड़कों से टूट गया, जहलम रोड अपने स्ट्रक्चर समेत कई किलोमीटर तक बह गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज और कल मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। किसी जज ने फैसले से इख्तिलाफ नहीं किया। वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर। 3 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कई नैब तरमीम के मेमार बानी पीटीआई खुद थे। दरख्वास्त नेक नियति से दायर नहीं की गई। बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आईनी है। जस्टिस अतर मीनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट तहरीर किया। बाहर निकलकर तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा, बानी पीटीआई की अदालत में नैब के तफ्तीशी ऑफिसर को धमकी। नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान कहा कि तुम्हारे केसेस की वजह से मेरी बीवी जेल में है। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का फैसला सुना दिया। हुक्मरानों को NRO2 मुबारक हो। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना पहले मुश्किल था, अब नामुमकिन हो गया। ये सारे इनके दौर के केसेस हैं, इसलिए इन्होंने NRO2 लिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुदाखिलत। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई जलसे की जगह तब्दील कर दी। 8 सितंबर को जलसा अब संजाने की बजाय मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। नोटिफिकेशन भी जारी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इंतजामिया को जलसे की राह पर रुकावटें डालने से रोक दिया। जलसे में आने वाले कायदीन और कारकुनान को गिरफ्तार और हरासा न करने का हुक्म। कराची कारसाज केस फ्रीकैन में मामला तय पा गए। जाम बहक बाप बेटी की लवाहिकीन ने मुलजिमा को मुआफ कर दिया। मुर्सा की जानिब से सिटी कोर्ट में हलफनामा जमा करा दिया गया। अदालत ने मुलजिमा नताशा और शोहर की 1-1 लाख बचलकों की एवज जमानत मंजूर की। मुलजिमा नताशा की इम्तिना मुनशियात एक्ट के दूसरे मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरख्वास्त जमानत पर फैसला 9 सितंबर को सुनाया जाएगा। महंगी बिजली मजीद महंगी, 1 रुपये 75 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दी। सितंबर की बिल्स में सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 82 पैसे का इजाफा होगा। जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 37 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। सितंबर की बिजली बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 93 पैसे की कमी होगी। दोनों एडजस्टमेंट मिलाकर सार्फिन को सितंबर की बिल्स में 2 रुपये 11 पैसे फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। सिफारतकार आमना बलोच सेक्रेटरी खारिजा तैनात। नोटिफिकेशन भी जारी। आमना बलोच 11 सितंबर से सेक्रेटरी खारिजा के ओहदे का चार्ज लेंगी। आमना बलोच बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन में बतौर सफीर खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने पार्लियामेंट के फैसले को 50 बरस मुकम्मल। यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आज मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर की मसाजिद और मदारिस में उलमा और खुतबा अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर रोशनी डालेंगे और तहरीक ख़त्म नबूवत में जिद्दोजहद करने वाले अकाबरीन की ज़िंदगी और जिद्दोजहद से आगाह करेंगे।